नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक की एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ जिसका नाम है हिरसुट-स्प्रंग डिजीज़। ये बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज अपन इसको पढ़ के एकदम सिंपल बनाएंगे। ठीक है। एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। एगैंग्लियोनिक एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से भी ये डिजीज़ जानी जाती है। मतलब इस डिजीज़ में क्या होता है मेनली, ए मतलब एब्सेंस, गैंग्लियोनिक गैंग्लियन सेल्स होते हैं। गैंग्लियन सेल्स होते हैं जो मेनली क्या काम करते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र का काम करते हैं। ब्रेन से मैसेज लेते हैं और पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाते हैं, इंटेस्टाइन को मैसेज देते हैं। ठीक है। तो ये जो सेल्स होती है इनका एब्सेंस हो जाता है कहाँ पे, अपने मेगा कोलोन के। कोलोन जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके जो रेक्टम पार्ट है इसमें इसका एब्सेंस हो जाता है। एब्सेंस होने के बाद में जो कि इसका जो काम था, जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने का, वो मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। अपन मान सकते हैं वो स्टॉपेज ही हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस अकर हो जाएगा। ये रेक्टम पार्ट है, ये असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है। तो ये जो रेक्टम पार्ट है, यहाँ पे जो गैंग्लियन सेल्स है उनका एब्सेंस हो जाता है। ठीक है। ये गैंग्लियन सेल्स होती है, इनका एब्सेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन अकर हो जाएगा। यहाँ पे जो फिकालित जो है, अपना स्टूल जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से पेशेंट मेनली यहाँ पे चाइल्ड है, जो कि ये पीडियाट्रिक की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी डिजीज़ है। तो चाइल्ड में क्या होगा कि यहाँ पे हार्ड स्टूल प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है। और दूसरी बात, इसका एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन सेकंड नेम है। दूसरी बात अपन इसकी बात करते हैं, अपन इसको पहचान कैसे पाए कि हाँ पेशेंट में कन्फर्म है कि ये एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या फिर गैंग्लियन सेल्स एब्सेंस है रेक्टम पार्ट में। तो अपन रेक्टल बायोप्सी कर सकते हैं। क्या? डायग्नोसिस अगर अपना करना चाहें तो रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी में अपन को पता चलेगा कि रेक्टम पार्ट में गैंग्लियन सेल्स का एब्सेंस है। ठीक है। अब इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। अब आप बताओ, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपन इसको स्टूल सॉफ्टनर वगैरह कुछ देंगे, तो जिसकी वजह से अगर ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर हो गई तो एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। यहाँ पे एंटेरोकोलाइटिस, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है। तो अपन बच्चे को देख के पता चलेगा कि एंटेरोकोलाइटिस के साइंस है। एंटेरोकोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके साइंस होते हैं, बच्चे में सीवियर वीकनेस आएगी, सीवियर प्रोट्रूजन होगा। ठीक है। और दूसरी बात, फीवर आएगा, एक्सप्लोसिव वाटरी डायरिया होगा। वाटरी डायरिया कैसे होगा यहाँ पे, जैसे इसका अपन असेसमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, इसमें डायरिया भी होगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगा। वो किस वजह से होगा वो मैं बताऊंगा आगे, असेसमेंट में अपन देखेंगे इसके। तो अगर अपना इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीटमेंट है। अगर आप ही सोचो यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या तो अपन लेक्जेटिव्स परगेटिव्स दें और या फिर इसका सर्जरी करें। इसका अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेरी और परमानेंट दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम एकदम सही हो रहा है। ठीक है। तो अपन यहाँ से कट करके कोलोस्टोमी करते हैं। कोलोस्टोमी मतलब ये जो पार्ट है वो एब्डोमिनल वॉल के कनेक्ट कर देंगे। कोलोस्टोमी पर टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। ठीक है। और जो परमानेंट ट्रीटमेंट होगा इसका, वो 3 सर्जरीज है जो पुल थ्रो
एक मिनट बता दूँ आपको मैं। पुल थ्रो प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से अपन इसका सर्जिकल परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं। पुल थ्रो ट्रीटमेंट मतलब ये जो पार्ट है ये कट करके जो ये पार्ट है ये नीचे एनाल स्फिंक्टर तक कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो एग एंगुलर वाला जो पार्ट है ये रिमूव ही कर देंगे पेशेंट में, ठीक है। अब असेसमेंट की अगर अपन बात करें कि पेशेंट के हो गया एग एंगुलर मेगाकोलोन हो गया तो अपन को कैसे पता चले, तो अपन असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में अपन 2-3 चीज़ देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डिजीज़ का क्या है क्लासिकल साइन होता है, तो इसका भी क्लासिकल साइन है जो मैं बताऊँगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट इसमें 2 टाइप से करेंगे, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है तो न्यूबॉर्न में भी हो सकती है ये और चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में और न्यूबॉर्न में दोनों में असेसमेंट अलग टाइप से देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले देखेंगे अपन न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में सोचो यहाँ पे एग गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिक्का पूरा जमा हो रहा है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा कि नहीं पेशेंट का, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। दूसरी बात अपन देखना चाहे तो जो न्यूबॉर्न है वो फीडिंग नहीं कर पाएगा, रिफ्यूजल करेगा किसको, सकिंग को, रिफ्यूजल टू सक। तीसरी जो अपन बात करें तो फेलियर टू पास मेकोनिकम। मैकोनिकम, ठीक है। मैकोनिकम क्या होता है, मैकोनिकम क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न का जो फर्स्ट स्टूल, जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही जो फर्स्ट स्टूल पास आउट किया उसको मैकोनिकम अपन मैकोनिकम नाम देते हैं, जो मेनली ग्रीनिश इन कलर होता है, ठीक है। क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कंजेनाइटल, तो बच्चा फेलियर टू पास मैकोनिकम पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपन 3 साइन देख लिए, एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रिफ्यूजल टू सक करेगा पेशेंट, और फेलियर टू पास मैकोनिकम। जो 4th वन जो इसका असेसमेंट आता है वो क्या होगा, वोमिटिंग होगी भाई। वोमिटिंग भी कौन सी होगी, बाइल स्टेट वोमिटिंग। बाइल स्टेट वोमिटिंग मीन्स जो वोमिटिंग जो आएगा, वोमिटिंग जो कंटेंट रहेगा उसमें बाइल प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो देखो एक बात बता दो, जितनी भी इंटेस्टाइन चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, इसकी जितनी भी डिजीज होती है उसमें जो वोमिटिंग होती है वो बाइल स्टेट वोमिटिंग होगी। दूसरी जो टाइप की वोमिटिंग होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, इस डिजीज में नहीं होती है, वो अलग से बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है, मतलब पेशेंट जब वोमिट करेगा तो खुद की जो डिस्टेंस है उससे 2-3 फीट दूर जाके वोमिटिंग कंटेंट जाके गिरेगा, मतलब फोर्सफुल वोमिटिंग जो आती है अचानक से जो आती है उसको अपन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो मेनली कौन सी होती है, ट्रैकियोएसोफेजियल एट्रेसिया हो गई डिजीज, इसमें होती है, ठीक है। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे और भी डिजीज। इसमें जो वोमिटिंग होगी वो बाइल स्टेट वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग में बाइल कंटेंट प्रेजेंट होगा ज़्यादा, ठीक है। ये 4 पॉइंट तो अपन देख लिए किसमें, न्यूबॉर्न में। अब भाई बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद डिजीज हो गई है या फिर उसके साइंस प्रेजेंट हुए बड़े होने के बाद, तो चिल्ड्रंस में अपन देखेंगे असेसमेंट। चिल्ड्रंस में क्या होगा, गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या होगा,
एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है। दूसरी बात, बताओ बच्चा वेट गेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? न्यूट्रिशन ले पा रहा है क्या यहाँ से? नहीं ले पा रहा, तो वेट गेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? फेलियर टू वेट गेन, नहीं कर पाएगा। अगर वेट गेन ही नहीं कर पा रहा, न्यूट्रिशन ही नहीं ले पा रहा, तो इसकी जो ग्रोथ जो होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगी वो डिले होगी। ठीक है, डिले ग्रोथ होगी। दूसरी बात अपन इसमें देखें तो अब ये साइन आ गया, देखो क्लासिकल साइन। ये क्लासिकल साइन नहीं है, इसके बाद बताऊंगा। देखो कॉन्स्टिपेशन, अल्ट्रेशन विद कॉन्स्टिपेशन, अल्ट्रेशन विद डायरिया। इसका क्या मतलब समझते हो भाई? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अल्ट्रेशन और डायरिया भी हो रहा है। तो देखो समझो, यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हार्ड स्टूल एक्यूमुलेट है। ठीक है, यहाँ तक तो सारा फंक्शन नॉर्मल है, यहाँ पे तो फिकालिट नॉर्मल है। तो जब ये हार्ड स्टूल अपन लैक्सेटिव्स या फिर परगेटिव्स किसी की भी मदद से जब ये निकलेगा फोर्सफुल, जब बंदा स्टूल पास आउट करेगा तो ये हार्ड स्टूल तो आ जाएगा। उसके बाद डायरिया होगा कि नहीं भाई? यहाँ पे फिकालिट प्रेजेंट है, वो नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है? हार्ड स्टूल है। तो जब ये हार्ड स्टूल निकल जाएगा तो फोर्सफुल जब बच्चा स्टूल पास आउट करेगा तो हार्ड स्टूल तो निकल जाएगा, बाद में डायरिया होगा। तो इसका मतलब ये है अल्ट्रेशन विद डायरिया। और जो फोर्थ जो पॉइंट है, जो क्लासिकल साइन है इस डिजीज का, नाम लेते ही उस साइन का नाम आते ही नाम आ जाना चाहिए, हिरशस्प्रंग डिजीज या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। तो वो जो क्या है, रिबन लाइक स्टूल विथ फाउल स्मेलिंग। ठीक है, 4 सितारे लगा देना भाई, 5 ही लगा देना। तो इसका मतलब क्या होता है? रिबन लाइक स्टूल होगा चिल्ड्रन में। जब चिल्ड्रन ने पास आउट करेगा स्टूल तो वो रिबन लाइक होगा। ठीक है, और फाउल स्मेलिंग आई, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी उसमें से। ठीक है, अब जो अपन इंटरवेंशन, जो अपन इसका क्या देख लिए, डिजीज़ के बारे में देख लिए, असेसमेंट देख लिए न्यूबॉर्न में और चिल्ड्रंस में। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंटरवेंशन कि नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हो गया तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे अपन पहले। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है, कैसे सही कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से? इसको कर सकते हैं क्या सही? चलो एक बात मान लिया, लो फाइबर डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, मतलब फाइबर क्या काम करता है? इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उनको इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो हाई फाइबर डाइट देंगे तो इंटेस्टाइनल ये जो इंक्रीज होगी, यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ तक नहीं होगी। क्यों? गैंग्लियन सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो गैंग्लियन सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी, तो भाई रप्चर होने के चांस है या नहीं है? एंटरकोलाइटिस कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए अपन लो फाइबर डाइट देंगे इसको, लो फाइबर डाइट देंगे। ठीक है, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है इसकी, अब न्यूट्रिशन किस हिसाब से देंगे अपन इसको? न्यूट्रिशन तो बच्चे को चाहिएगा, तो पेशेंट को रखेंगे NPO, नन पर माउथ, कुछ नहीं खाना भाई माउथ से, और IV फ्लूइड चला देंगे, IV फ्लूइड एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, और क्या करेंगे अपन? एब्डोमिनल ग्रोथ चेक करते रहेंगे,
अवेलेबिलिटी चेक करते रहेंगे, अवेलेबिलिटी डिस्टेंशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा। ये थी आज की अपनी एकिंक्लोजिक मेगाकोलोन डिजीज़, जिसके बारे में अपने बहुत अच्छे से आशा है कि सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।